Challenge. Bismillah, with the name of Almighty. Let's begin. Today is, I think, the third class for our O level computer science students. हम पेपर 1 के ऊपर हैं, हम चैप्टर 1 कर रहे हैं. चैप्टर 1 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन. उसके अंदर हमने अभी तक नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की हैं, जिसमें बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल शामिल है. We started 2's complement in the last class, and we converted numbers from decimal into a 2's complement register and from a 2's complement register into decimal. 2's complement में क्या होता है? 2's complement में होता है कि हम नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के साथ स्टोर कर सकते हो बाइनरी की फॉर्म में. 2's complement का एक और मेथड भी है, लेकिन वो मेथड हम ए लेवल्स में जरूर करवाते हैं. ए लेवल्स में अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसे ही आईजीसीएसई का सिलेबस ओ लेवल्स का लंबा हो चुका है, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी. Here, अगला टॉपिक is piece of cake that is basically known as binary addition. ठीक है, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं. नया पेज ओपन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए. आज की डेट डालिए. आज हो चुका है 20th of जुलाई. ठीक है, और द टॉपिक दैट वी आर अबाउट टू डू इज बाइनरी एडिशन. हो सकता है आप लोगों को, मोस्टली बच्चों को आती हो. अगर आती हो तो मुझे जल्दी जल्दी आंसर इसके विद वर्किंग करके दीजिएगा. तुम हमेशा मुझे अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेकर डीएम भी कर सकते हो, ग्रुप पे भी भेज सकते हो. ओके, तो भाई बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स हैं. मैं रूल्स की फॉर्म के अंदर रेक्टिफाई के मेथड के अंदर भी समझा दूंगा, उसको हम टेक्निकली भी समझाएंगे. और I'd love कि अगर तुम लोग मुझसे क्वेश्चंस करो, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो फॉरन ड्यूरिंग क्लास हाथ के हाथ रोक कर पूछ कर समझ कर आगे चलना. ठीक है, लाइव क्लास लेने का बेनिफिट ही होता है, वरना आई हैव अगेन रिसीव नंबर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स के सर हम यहाँ बिजी हैं, वहाँ बिजी हैं, संडे है तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे. तो यार रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता. लाइव क्लास का बेनिफिट ये है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही फौरन मुझे रोको, मुझसे पूछो, क्लियर करो, फिर आगे जाओ. चलिए, सबसे पहले रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं. यार देखो, अगर तुम 0 और 0 को ऐड करोगे, 0 प्लस 0, तो अगर हम सम और कैरी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, सम एंड कैरी, ठीक है, 0 प्लस 0, नीचे सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा. 0 प्लस 1 अगर तुम ऐड करोगे तो नीचे सम 1 आएगा. ऑफ कोर्स 0 प्लस 1 1, कैरी नहीं होगा. 1 0, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी तुम्हारे पास नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 0 जाएगा. यार 1 प्लस 1 में क्या होगा? 1 प्लस 1 में होगा 2, और बाइनरी का 2 होता है 1 0, और 1 0 का 0 नीचे लिखोगे, 1 कैरी करोगे. अभी जो मैंने बात की इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा. रटा लगाने के लिए अगर 1 प्लस 1 करोगे, नीचे 0 लिखोगे, 1 को आगे ले जाओगे, तो ये तरीका भी, ऐसे भी कर सकते हो. और अगर किसी सिनेरियो में ऐसा हो गया कि आपके पास 1 है, इधर भी 1 है और पीछे से भी 1 आ गया, यानी कि 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 के लिए आप क्या करोगे? नीचे भी 1 लिखोगे, आगे भी 1 को कैरी, ये वाला कैरी आगे जा रहा है. ठीक है, कैरी मैंने लिखा हुआ भी है. अब 0 के ऊपर तुम आप क्या एरो लगाएंगे. बेटा अब इसमें इस चीज को मैं थोड़ा टेक्निकली समझाऊंगा और उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा. याद रखिएगा कि जब भी कभी हम डेसिमल का लिखते हैं ना 2, उसको मैं थोड़ा यूं करके लिख देता हूं. 1 प्लस 1 क्या होता है? ठीक है, सबको पता है 2 होता है. 2 डेसिमल का 2. इसी डेसिमल के 2 को जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो बाइनरी में हम लिखते हैं इस तरह से 1 0. ये बाइनरी का 2 है, याद रखिएगा. इसी तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3 डेसिमल के अंदर. ये बेस 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर. इसको अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो 1 1 करके लिखोगे. ये नहीं कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार 1 1, तो तुम ये कहोगे कि हाँ सर 3, मतलब बाइनरी में 3 को क्या कहते हैं? 1 1. बाइनरी के अंदर 2 को क्या कहते हैं? 1 0. सही है. ऑफ कोर्स कन्वर्जन यार ये तुम लोगों को पता होगा ना, 1 2 4 8. मतलब अगर 2 बनाना है तो ये 1 0 1, इसको इस तरह से लिखोगे. 0 0 1 0 का 1 0 भी लिख सकते हो. और इसी जगह अगर तुम्हें 3 बनाना है
तो 1 1 लिख दोगे, सही है ना, यानी कि 3। याद रखिएगा ये आगे जाके अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, ए लेवल्स में भी ये चीजें काम आती हैं। ऑलराइट, अब मुझे थोड़ी सी एक तुम्हें टिप देनी है, ऑलरेडी तुम लोगों को आता होगा, मुझे बताइएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे आवाज आनी चाहिए, ठीक है, जवाब आने चाहिए। अगर मैं 158 और यहां पे मैं लिखता हूं 6 7, इन नंबर्स को मैं कर रहा हूं ऐड ट्रेडिशनल तरीके से, कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ नहीं होगा पेपर के अंदर, तो कैसे करोगे? 158 प्लस 67 यू लिखा, पहले 8 और 7 को ऐड करोगे, क्या बनेगा? 8 और 7 क्या बनता है? 8 और 7 क्या बनेगा? 15 बनेगा ना यार, ठीक है। 15 बनेगा, तो 15 का तुम क्या करोगे? नीचे 5 लिखोगे ना। 8 प्लस 7 क्या बना था? 15 बना था। 15 जिस तरह से देखो, ये 2 जो है ना, 2 का 10 लिखते हो, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, फिलहाल सिर्फ इसका जिक्र करते हैं। 8 प्लस 7 15 बना, मैंने 5 नीचे लिखा और 1 मैंने आगे कैरी करवा दिया, समझे? अब ये 5 और 6 कितना हो गया? 5 और 6 11 होता है। 11 प्लस 1 कितना होगा? 12। 12 का 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 मैंने कैरी करवा दिया आगे, और ये कैरी होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 2। तो ये कैरी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पहले पता है, ग्रेड 3 4 में 5 में किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब हमें बाइनरी में अप्लाई करना है, कीपिंग इन माइंड कि बाइनरी के अंदर 2 जो होता है 1 0 होता है, 3 1 1 होता है। हम गोना मेक अ नंबर, सही है बेटा, ये मैं बना रहा हूँ, इसको मैं एक दफा करके दिखाता हूँ, अगला नंबर आप मुझे खुद करके दिखाओगे। एक 8 बिट का नंबर है, और चले जी, ये हमने एक नंबर सपोज कर लिया, इसको हम ऐड करने के लिए जा रहा है। वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन, और मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ बिल्कुल एग्जाम स्टाइल के अंदर, कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे आता है। एग्जाम में वो कहता है कि यूजिंग बाइनरी एडिशन, ठीक है, शो योर वर्किंग। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का, 3 नंबर का ऑफ्टन, शो योर वर्किंग। तो आपको वर्किंग भी शो करनी है, वर्किंग कैसे शो करोगे? चले जी, ये ऊपर वाला मेथड, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। बेटा 1 प्लस 1 कितना कितना होता है? 2। 2 होते हैं। 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? बाइनरी के अंदर लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे लिखेंगे तो नीचे सम 1 प्लस 1, नीचे 0 लिखेंगे, 1 हम कर देंगे कैरी, सही है। अभी जीरो सम एंड कैरी 1। हाँ, 1 प्लस 1 सम 0 आता है, कैरी 1 होता है, ठीक है। इसको पहले इस तरह से याद भी रख लो, जो मैंने यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, यूं याद कर लो, या फिर ये समझ लो कि 1 और 1 2 होता है, 2 को बांधने के अंदर हम 1 0 कहते हैं, 0 नीचे आएगा, 1 आगे कैरी जाएगा, सही है। अच्छा, 1 आगे कैरी चला गया, अब ये 1 0 1, ये फिर 2 हो गया, 2 का मतलब फिर नीचे 0 आएगा, 1 कैरी होगा। बेटा अब देखो 3 1 जमा होगा यहाँ पर, अब ये वाला सीन बन गया, ये वाला, ठीक है। अब 1 हो जाएंगे, तब होगा 3, नीचे भी 1 आएगा, आगे भी 1 जाएगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, सही है। ये देखो, ये माउस में नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 के साथ, 3 का मतलब 1 1, और ये 1 1 का मतलब क्या हुआ कि नीचे भी 1, आगे भी 1। बेटा 1 प्लस 1 दोबारा 2, नीचे 0 है, नीचे 0 1 आगे, ये देखो पूरी वर्किंग भी ऐसे शो करनी है आपको, ये नीचे 1 आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये नीचे दोनों 0 है, ये भी 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये 1 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये 1 भी नीचे आ जाएगा, इसके अंदर कोई सीन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। चलें जी, ये नंबर आपका हो गया कन्वर्ट यूजिंग बाइनरी एडिशन। बेटा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, यूज बाइनरी एडिशन शो योर वर्किंग, ये खुद ही लिख लीजिएगा। छोटा नंबर दे रहा हूँ 6 बिट का, ये 8 बिट का नंबर था, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा, इसको क्लास वर्क के तौर पे अभी विद इन 2 मिनट्स करके दिखाना है सब बच्चों ने। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लेना।
ठीक है, एक नंबर ये हो गया। चले जी, शो योर वर्किंग, सॉल्व द गिवन नंबर। फिर यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा। I'm expecting answers like within a minute or two. Over to you guys. Waiting, मेरे चीते बच्चे मुझे फटाफट रिस्पॉन्ड करें। We have Anaya, we have Hadia, we have Muaz, we have Mohammed Tahir, and we have Nabira. Muaz have replied, भाई Muaz के replies तो यूं आता है। ठीक है, अच्छा Muaz, इसमें तुमने मुझे आंसर तो बता दिया, मुझे वर्किंग भी बतानी पड़ेगी ना तुम्हें। असल गेम तो वर्किंग की है, असल गेम वर्किंग की है। चलें जी, let's wait for few more seconds. If we have some other, we have Nabira replying us again. Nabira, तुमने मुझे सिर्फ आंसर बताया, वर्किंग भी बताओ ना यार। देखो वर्किंग ये आप लोग मुझे बता रहे हो ये वाला आंसर, ठीक है। असल गेम तो वर्किंग की है कि आपने इसको पूरे को सॉल्व करके इसकी पिक्चर लेके डीएम कर दो मुझे, मैसेज भले नहीं करो। अच्छा ओके, चले मैं इसको बता रहा हूँ, इसको देखो, इसके अंदर मैं एक चीज और भी बताऊंगा तो मैं उसको भी देख लीजिएगा। चलें जी, ऑल आइज हियर ऑन द प्रोजेक्टर, आई मीन योर टीवी, योर एलसीडी, योर आईपैड स्क्रीन। ओके, जो मैंने स्क्रीन शेयर की है उसकी तरफ देखो। 1 + 1 2, 2 का मतलब 1 0, 1 0 का मतलब नीचे 0, कैरी 1, ठीक है। 1 1 जब भी ऐड होगा नीचे 0 आएगा, आगे 1 जाएगा। तो 12 2, नीचे 0, 1 1 1 3 हो गया। 3 का मतलब नीचे भी 1, आगे भी 1 दोबारा, ठीक है। 2 हो गया, नीचे 0, नीचे 0, नीचे 0, और ये 1 आगे चला गया थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा यूं करके भी लिख देता हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या हुआ। इसमें को पता है तो मुझे मैसेज करके बता सकता है यार। इसके अंदर ना एक मेथड और अप्लाई करता है, उसको देखिएगा जरा। ये जो दोनों नंबर्स लिखे हो ना बीच में, मैं जरा इसको थोड़ा जूम कर लूँ, छोटा छोटा करके लिखता है। बीच में ना यहाँ लिखता है 1 2 4 8 16 32। कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन यार। ऊपर वाले नंबर को देखता है पहले, जरा बताना क्या बन रहा है। 32 + 8। बेटा ये अगर किसी को ये देखो बेसिक भी समझ में ना है ना कन्वर्जन ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे फौरन पूछ लेना है, आपने इंतजार नहीं करना। वही बच्चा आगे बढ़ता है, वही बच्चा अच्छा लर्नर होता है, वही कामयाब होता है जो कि क्वेश्चन करता है, वैलिड क्वेश्चन। जिंदगी में हमेशा सवाल करो, ठीक है। आप इसीलिए दुनिया में आए हो, क्वेश्चन करो, सोचो, और गर्ज करो खुदा की बनाई हुई कायनात के ऊपर, फिर ईमान लेकर आओ, इम्पोर्टेंट। तो 32 + 8 इज 40, 44, 45, ये बन गया 45। ये क्या बनेगा? 16 + 4 20, 22 प्लस ये 3। अगर मैं मिस्टेक करूँ तो बताना है। अच्छा अब ये 23 हो गया। अगर हम अपने क्लासिकल वे में 45 और 23 को ऐड करें तो 5 + 3 होता है 8, 4 2 होता है 6, यानी कि 68 बनेगा। इसको देखते हैं। 4 के नीचे 1 है, मैं आंसर को देख रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास यहाँ जरा ये 64 तक जा रहा है। 64 + 4 कितना हो गया? कितना हो गया? 68 हो गया। 68 हो गया। इसका 68। मतलब, हाँ इसका मतलब बेटा कि हमने इसको अनदर वे से, पेपर में ऐसा नहीं आता, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया। अच्छा ये भी नहीं कि आप बाइनरी एडिशन भूल गए, आपको ये 1 1 के नीचे 0 आएगा, 1 कैरी आएगा, ये भूल गए, पता चला तुमने कन्वर्ट करके लिख के नीचे आंसर लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे, 3 में से 1 नंबर मिलेगा फिर, ठीक है। वर्किंग के 2 नंबर होता है। तो आंसर हमारा ठीक हो गया, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बेटा अब आखिरी चीज मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन के अंदर जो दोनों वैल्यूज थी जिनको मैं आपस में करना था ऐड, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना था। ये दोनों वैल्यूज की टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी? इसकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है टोटल? कितनी बिट्स हैं बताओ? 1
छह बिट्स है ना, इसकी भी 6 बिट्स है, इसकी भी 6 बिट्स है। अब दोनों 6 बिट्स है, जब हमने ऐड किया आंसर हमारा कितने बिट्स में आ रहा है, चेक करो कितने बिट्स में आ रहा है। 7 बिट्स में आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लास था हमारा 250 ml का, एरर बिट, क्या क्या बोलेंगे ताहिर? आई गेस एरर बिट। नहीं एरर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समवट क्लोज, सेम बट नॉट सेम। यार देखो, अगर 250 ml का ग्लास है और तुमने उसमें 300 ml की जो है ना वो बॉटल खोल के डाल दी, 50 ml गिर जाएगा ना उसके ऊपर से। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या हो गया ये जो इसको ये भी कहते हैं ना ओवरफ्लो हो गया। we say that right, कि if you try to put something, ठीक है, and the given space is not enough, तो यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को the name that we call is known as overflow, ठीक है, this is overflow। सही है, इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, the given registers were 6 bits, answer requires 7 बिट्स। 7 बिट्स होंगी तो आखिरी वाला 1 फिट आएगा ना, वरना तो वो आ ही नहीं सकता उसके अंदर, ठीक है। तो बेटा ओवरफ्लो ये चीज कहलाती है। एक नंबर आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनता है, वो क्या कर, बल्कि 5 नंबर का बनता है। वो पता है क्या कहता है, पहले कहता है बाइनरी एडिशन करो, आपने की 1 आ गया, अच्छा आपको रेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लगाएंगे। उसके बाद नीचे 1 नंबर का पूछता है कि भाई व्हाट इज रॉन्ग विद द गिवन आंसर, व्हाट्स रॉन्ग विद द बाइनरी एडिशन। तो नीचे तुम लिखोगे कि ओवरफ्लो, बस एक लाइन, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ओवरफ्लो लिख दिया। कि फिर नीचे एक और नंबर का आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई द ओवरफ्लो अकर्स। तो तुम बोलोगे कि भी द गिवन वैल्यूज वर ऑफ 8 बिट्स, 6 बिट्स, बट द आंसर इज इन 9 बिट्स, 8 बिट्स, जो भी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से करके लिखना है, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, इजी पीजी। सही है यार। नबीरा कैलकुलेशन मैंने समझाने के लिए की है, मतलब आपको अनदर वे अराउंड कंफर्म करके बताया कि देखो हमने जो ये बाइनरी एडिशन जिन नंबर्स की है ना, उसका जो आंसर आ रहा है हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन ये जो 1 2 4 8 16 32 64 करना, ये जो मैंने पर्पल कलर के साथ सारा ये लिखा हुआ है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको वर्किंग के अंदर जिस तरह से मैंने पीछे ये सारा ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन किया, इतनी सी वर्किंग इस तरह से शो करनी होती है। एक एक्स्ट्रा लेयर, अगर तुम चाहो तो अपने नंबर को कंफर्म कर सकते हो कि इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है, मेक सेंस, रॉजर, गॉट इट। ये मैंने खाली कन्वर्जन करके दिखाई है कि यार दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करो, डेसिमली ऐड करो, और फिर आंसर को भी डेसिमली कन्वर्ट करके देखो करेक्ट है या नहीं। ऑलराइट यार, बाइनरी एडिशन के बाद और नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बाद आई थिंक एक छोटी सी ट्रिक अंडर द स्लीव, एक चीज रह गई है। टूस कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, डेसिमल से हेक्सा बड़े वाले नंबर भी हमने इनडायरेक्ट मेथड से भी कर लिया था। जिस बच्चे के पास नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग्स में हाथ के हाथ डाल रहा हूँ, कल वाली मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी, आज मैं दोनों कल और आज वाली रिकॉर्डिंग 9 PM तक डाल दूंगा, ठीक है। याद से, अगर मैं भूल जाऊँ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। नबीरा अच्छी बच्चियां मुझे रिमाइंड करवा रही होती है। ओके, सो वी हैव डन विद दीज ऑल थिंग्स। इसका मतलब ये कि हम अब जिक्र कर सकते हैं अगले टॉपिक का, विच इज नोन एज images, ठीक है। Yeah, before I jump on to the new topic images, I think we should go with some of the past paper style questions. तो मैं past papers open कर रहा हूँ। ये booklet आप website से उठा लीजिएगा। I'm going to give you the link of the website. Where is, there it is. mandasha.com. ओके, इसमें हमें जाना है O levels में। O levels IGCSE is the same thing, and I'm going to download
yearly paper 1, yearly paper 2. I have अच्छा मेरे पास कुछ लेटेस्ट टॉपिकल बुकलेट्स भी बनी हुई हैं, ठीक है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैंने यहाँ अभी वेबसाइट पे नहीं डाले भी, क्योंकि वेबसाइट इज अ पब्लिक प्लेस, तो भाई सबके साथ तुम शेयर नहीं कर सकते ना, अपने रजिस्टर्ड बच्चों के साथ शेयर करेंगे। IGCSE O levels workshop workbook paper 2 notes yearly open with okay, this is a yearly booklet, 96 pages, the updated one. चलें जी, some past paper style questions starting from here. Everybody can see the screen, right? You all can see the screen. Yes. All right, so let's have a look. मैं ये भी export करके तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। यार ये एक नंबर लेके दिखाओ मुझे जो सामने लिखा हुआ है, क्या आंसर होगा? Sir, B. ठीक है, show which statement about the binary number system is correct. बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है, ठीक है, बेस 2, डेसिमल की बेस 10 होती है, हेक्सा की बेस 16 होती है, बेस 1 किसी की नहीं होती, होती होगी, हमारे सिलेबस में नहीं है। डेनरी नंबर्स आर कन्वर्टेड टू डेसिमल, डेनरी नंबर्स आर कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर्स वगैरह वगैरह। कन्वर्ट दीज 3 नंबर्स, 50 को कन्वर्ट करना है, इसका एक तरीका ये है, देखो यहाँ पे तुम्हें खाली आंसर्स दिखते हैं, ब्लैंक पेज तुम्हें गिवन होगा, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तुम ब्लैंक पेज पे पेपर वाले दिन जो तुम्हें ब्लैंक पेज दिया जाएगा उसके ऊपर तुम यूज कर सकते हो। Alright, so 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, 8 बिट स्टैंडर्ड मैंने बना लिए। 50 बनाना है, 50 के लिए क्या बनाओगे? 48, 50। रॉजर, सब बच्चों के लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दे। 102 के लिए 64 को ऑन करो, 32 को ऑन करो, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया 50। अब हम बनाने के लिए जा रहे हैं 102, 96, 96 के अंदर तुम करोगे 4 ऐड तो हो जाएगा 100, और सॉरी 1 लिखेंगे ना यहाँ पे लिखेंगे हम 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1। तो अगर मैं गलती करूँ तो मुझे बता देना, ठीक है, ज़हीन बच्चे किस लिए होता है? गलती पकड़ने के लिए, ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ऑलराइट, अच्छा थोड़ी जगह कम पड़ रही है। 2 2 1 कैसे बनेगा यार? 2 2 1 कैसे बनेगा? अगर हम सारों को 1 करते हैं तो बनता है 255। क्या मुझे कोई बता दे 2 2 1 कैसे बनेगा, ताकि मेरी थोड़ी मेहनत कम हो जाए, ठीक है, इस साइड वाले 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। चलिए जब यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट ताकि आपको ये नजर आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 201, हम 201 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 5 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं सबको 1 कर दूं, वो जो हमने अनदर वे अराउंड वाली बात सीखी थी, तो हमें पता है ये बनेगा 255। 255 में से 221 बनाना ना हमें, तो 221 का मतलब 5 में से 1 4, 5 में से 2 3, ये तो क्या, इसका मतलब 34 निकालना है, तो इसका मतलब मुझे 32 निकालना है और मुझे ये वाला 2 निकालना है। कितने बच्चों को समझ में आया ये वाला तरीका? ठीक है बेटे, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी प्रैक्टिस करो अगर, क्योंकि तुम्हें ये तो भी छोटा क्वेश्चन है, 10 बिट का भी आ सकता है, 12 बिट का भी आ सकता है, तो अनदर वे अराउंड, अगर तुम्हारी वैल्यू जो तुम्हें उसमें कन्वर्ट करने के लिए दी हुई है वो एक बड़ी वैल्यू है, तो अनदर वे अराउंड कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, आगे चले।
चलें जी आगे चलते हैं। वर्किंग, ओ सॉरी, उसने वर्किंग स्पेस नीचे दिया हुआ था बेटा, वर्किंग स्पेस दिया हुआ है, करना है। ये जो सारा काम है ना तुम्हें, ये वाला, ये सारे का सारा ये वाला काम, ये वाला काम, ये सारा तुम्हें नीचे वर्किंग प्लेस पे करना है, फिर आंसर ऊपर लिखना है। सर Working space- अगर ये जो स्पेस थी ये परफेक्टली पे अगर यहाँ ने किया लेकिन साइड पे किया तो मार्क्स नहीं जाएंगे। या देखो, अगर वर्किंग स्पेस नहीं दिया हुआ तो फिर तुम क्या करो, ब्लैंक पेज को यूज करो। लेकिन नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के अंदर, लॉजिक गेट्स के अंदर, मेमोरी साइज कैलकुलेशन के अंदर, अगर उसने आंसर के साथ में वर्किंग स्पेस दिया हुआ है ना, उस पर लिखो। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम से और फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स जो हम टीचर्स को भेजा जाता है वहां से देख के तो मैं फर्दर कंफर्म कर दूंगा। वैसे इसकी जो है इवन हमारे पास शॉर्टकट्स भी होते हैं, लॉजिक गेट्स में बड़े अच्छे शॉर्टकट्स होता है, वो जो ट्रेस टेबल आता है ना पूरा, बीच में वर्किंग स्पेस दिया हुआ होता है, पता नहीं तुम लोगों ने किया नहीं किया, तो आता है किस तरह का क्वेश्चन, उसमें वर्किंग स्पेस को कंसिडर किया जाता है। अब आंसर तुम शॉर्टकट से निकाल लोगे ना, 4 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन समटाइम व्हाट हैपेंस कि दे जस्ट लुक इनटू के भाई वर्किंग की क्या किया है, तो उसका एक रूल है, वर्किंग के नंबर होते हैं समटाइम्स। सो अगर स्पेस दिया हुआ है करो। नेगेटिव डेनरी नंबर, वो कह रहा है कि जी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर का मतलब कौन सा वाला सिस्टम यार ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट से लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कैसे बच्चों फॉरन फॉरन टक करके जवाब दिया करो, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव का सीन होगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये वाला रजिस्टर अगर टूज कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या सीन होगा जरा बताना। 1 2 4 8 16 32 64, बेटा आगे बताओ क्या आएगा -120। बेटा -128। वेरी गुड अनाया, शाबाश, गुड बॉस। यार अब उसने क्या बोला है, -78 आपको स्टोर करना है, उसने वर्किंग स्पेस भी दिया हुआ है आपको। अच्छा कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 -128। ठीक है, -28 में से क्या यस। अच्छा देखो 78 पर आंसर हो जाएगा। 30 जून का सही है। अच्छा देखो 128 है ना, इसको तुम किस तरह से करो, 128 और 78, बेटा ये वर्किंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीन ये होगा कि माइनस का साइन है तो यहाँ पे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो तुम्हारे पास -128 आ जाएगा। अब -128 के अंदर बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तुम क्या ऐड करो कि -78 बचे, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए ये वाली वर्किंग करोगे आप। सही है, पहले इसे फिर माइनस करके रखते हैं बिल्कुल। तो 0 और 550। अच्छा मॉज, माइक्रोफोन ऑन करो, अगर क्वेश्चन करो तो यार, वो हमें थोड़ी क्रॉस टॉक मिल रही है। स्टिल इट्स गुड, मुझे लग रहा है तुम पढ़ाई वाली बातें ही कर रहे हो। ठीक है, 128, इसमें से 78 निकाल रहे हैं बेटा, 8 और 8 हो गया क्रॉस, और बल्कि क्रॉस नहीं हुआ ना, 0 आएगा ना यहाँ पे यार, क्रॉस थोड़ी लिखते हैं, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0, और 12 में से 7 निकालो तो क्या बचता है, 5 बचता है ना। तो बेटा इसका मतलब ये वाली वर्किंग करके हमें पता चला कि हम -128 में अगर 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास -78 बचेगा। तो अब हमें 50 यहाँ पे बनाना है, तो हमें क्योंकि वर्किंग शो करनी है तो हम यहाँ पे 50 बनाते हैं पहले। 32 + 16 इज 48, 48 और 250, बाकी सारे जीरोस, और ये वाला 1, और फिर हमें वर्किंग शो करके दिखानी है, -128 + 32 + 16 + 2 इज इक्वल टू -78, और लास्ट में हम यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसको नीचे लिख देंगे। इस तरह से वर्किंग शो करके काम करना है। ठीक है, चलें जी, हमने पास पेपर के 2 क्वेश्चंस कर लिए। मैं जरा आप देखूं बाकी क्वेश्चंस, बेटा आपको होमवर्क के तौर पे मिलेंगे। ये वाला बाइनरी एडिशन खुद कीजिएगा, आसान है। एक्सप्लेन व्हाई द ओवरफ्लो एरर अकर्स, मैंने कहा था ना 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, देखो 5 नंबर का बना हुआ है, इसमें देखो उसने लिखा हुआ है शो ऑल योर वर्किंग, तो आपको ये वर्किंग ऊपर, ये ऊपर सारे वो जो कैरी करोगे ना तुम्हें शो करना है,
उसके नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर आंसर का। और नीचे ओवरफ्लो लिखोगे कि ओवरफ्लो क्यों होता है, बिकॉज द गिवन वैल्यू आर इन 8 बिट, द आंसर एक्सीड द 8 बिट्स, द आंसर इज इन 9 बिट्स। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, खुद लिखिएगा, ठीक है। द वैल्यूज गिवन आर इन 8 बिट्स, the answer is in 9 bits, it exceeds the given 8 bits, hence an overflow occurs। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखिएगा बेटा, आपको इंशाल्लाह पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम में से भी देख के नहीं लिखना, वो बाद में देखेंगे जब कभी पेपर पास आएंगे। अभी मार्किंग स्कीम को यूज करना नहीं शुरू कीजिएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल दिमाग बंदे का ना लेजी हो जाता है, डिपेंडेंट बंदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, गौर करना, सोचना छोड़ देता है फिर। स्क्वायर रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया, हमें अगले वाले पास पेपर पे जाना पड़ेगा। बेटा ये बुकलेट मेरी वेबसाइट पे रखी हुई है, ईयरली पेपर 1 के नाम से, ठीक है। गौर से सुनो, ये एक नई चीज है हमारे सिलेबस में, मैं भी करवा रहा हूँ। लॉजिकल शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, इसको ना उठा के मैं तुम्हारी इस वर्कबुक के अंदर भी ले जाता हूँ। बाकी सारी चीजें तुम खुद कर लोगे, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद इस टॉपिक को समझने के बाद छुट्टी, ठीक है। बाकी जो क्यूरीज होंगी वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, फिर मुझसे डिस्कस करते रहना जिसके जो सवाल होंगे। ऑलराइट, सो आई एम गोना ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन हियर, और इसको हम करते हैं डिस्कस। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम एज अ टॉपिक के तौर पे डिस्कस करते हैं। सबको नजर आ रहा है ना? ऑलराइट बेटा, we call it logical shift। लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर 2023 मई जून के बाद। तो वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन अ रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, दिखाई हुई है उसने 0 1 1। तो लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑफ 3 प्लेसेस इज परफॉर्म्ड। अब ये 3 प्लेसेस की राइट साइड के ऊपर जो लॉजिकल शिफ्ट है, ये क्या है इसको देखो पहले, ठीक है। राइट साइड का मतलब इस तरफ जाना है, राइट साइड पे मतलब यूं जाना है, यूं, सही है। लेफ्ट, ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के मेरी तरह मत कीजिएगा, छोटा छोटा कर लीजिएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। ऑलराइट, तो यार अब राइट साइड पे जाना है, कैसे जाएंगे? अब इसको गौर से देखो, देखो हर एक बिट को, इस ये जो रजिस्टर है ना, इसमें जो हर एक बिट है, हर एक जो बिट है, ये 3 प्लेसेस, ये वाली बिट भी 3 प्लेसेस, ये वाली बिट भी, हर बिट को हमें 3 प्लेसेस मूव कराना है राइट साइड पर, ठीक है। 3 प्लेसेस राइट। अच्छा, इस बिट को जब हम करेंगे ना 0 को, तो ये तो बेचारा पहले ही लॉजिकल शिफ्ट में 3 प्लेसेस करना है, पहले ही प्लेस के ऊपर ये नीचे गिर जाएगा, बेचारा बाहर हो जाएगा, निकल गया, ओके। इसको भी करना है, 1 2 3, ये भी चला गया, ये भी नीचे चला गया, 0 1 बेचारे निकल गए। अब इसको देखते हैं, 1 2 3, ये भी निकल गया। इसको देखते हैं, 1 2 3, तो ये वाला जो 1 है, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस 1 will come here। if this one will come here, इसका मतलब कि this one will come here, 3 places के शिफ्ट के बाद, and then here and here और 0। समझ गए? ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब बाकी जो बिट्स बच गई, इसमें क्या करोगे? इसमें 0 इंट्रोड्यूस कर दोगे, लेफ्ट करो राइट करो, ऐसे ही करोगे, 2 प्लेसेस करो, 3 करो, 4 करो, 1 करो, और जो बिट एक्स्ट्रा बचेगी उसमें 0 डाल दोगे, सही है, गुड। बेटा ये बात करने के बाद से नीचे जो बात किया ना, बड़ी ट्रिकी की है। वो कहता है कि जी स्टेट वन फैक्ट दैट द लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी नंबर। इसके 2 तरह के आंसर होते हैं, एक तो आंसर ये कि आपने यहाँ पे क्या हुआ वो आप बता दोगे, ठीक है। इस जगह पे आप बताओगे कि आपका देखो ये 1 था बेचारा, ये अच्छा 0 अगर लॉस्ट होना तो, क्योंकि 0 बेचारा 0 है, ठीक है, वो बेचारा मरा हुआ है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, 1 की वैल्यू होती है। वो मशहूर बात है ना कि यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे अंदर जितनी भी खूबियां हो, लेकिन अगर तुम लॉयल नहीं हो
तो जो तुम्हारी लॉयल्टी है वो 1 है, ठीक है। बाकी तुम्हारे तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जो है मेरे साथ मेरे फड्डे में भी साथ देते हो और तुम जो है मुझे जो है जब पिज़्ज़ा खिलाना होता है पिज़्ज़ा भी खिला देते हो, ट्रीट भी कराते हो, लेकिन ये सारे जीरोज है, 1 लगा हुआ है। अगर लॉयल नहीं हो तो सारे जीरोज है। समझ रहे हो मेरी बात? वैल्यू होती है 1 की। तो इस वजह से जब 1 लूज हो गया ना आपका, तो इसको हम जिस तरह से हमने वहां पे कहा था ना, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, वो वाला सीन, अब इसको गौर से सुनना। वो याद आ रहा है बाइनरी एडिशन के अंदर तुम्हारा 1 वो इस साइड से ज्यादा हो गया था, मतलब बाहर चला गया था ना, वो 8 बिट था 9 बिट बन गई थी, 6 बिट था 7 बिट हो गई थी। अगर इधर से जाएगा मतलब लेफ्ट साइड से, तो उसको हम कहते हैं, अगर यहां से वैल्यू गिर जाए इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो है। और इधर से अगर वैल्यू नीचे जाए ना, इसको हम कहते हैं अंडरफ्लो। एक तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, इसका मुझे आपको एक और फैक्ट भी बताना है, ठीक है बेटा। एक चीज और कहलाती है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। मैं अब जरा छोटा वाला रजिस्टर बना रहा हूँ, छोटे छोटे रजिस्टर समझना आसान होता है। 1 2 4 8 मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास इसके अंदर वैल्यू स्टोर है ये वाली, सही है। लॉजिकल शिफ्ट राइट 1 प्लेस। अगर आप 1 प्लेस इस पे लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? ये वाला 0 डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, इस तरफ दोनों जीरोस आ जाएंगे। अरे नहीं बाबा, राइट साइड पे ना, राइट साइड, राइट साइड पे जा रहे हो ना, सही है, तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसी नंबर को हम कहते हैं लॉजिकल, इसको थोड़ा नीचे जाके प्रॉपर लिख लेते हैं, जरा मैं एरो अच्छा सा दोबारा बना लूं, हमारे नोट्स भी बन रहे हैं ना साथ साथ। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, तो उसमें क्या होगा, वही जो ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, पहले वाली जो भी हमें अनाया ने बताया था, तो इधर आ जाएंगे दोनों 1, इधर 0 आ जाएगा, सही है। अब इसको गौर से सुनिएगा कि व्हाट इफेक्ट लॉजिकल शिफ्ट हैव। यार इसको तुम अगर कन्वर्ट करो, जरा मुझे बताना है, इसको कन्वर्ट करो। देखो 1 2 4 8 क्या बन रहा है, ये वैल्यू 6 बना रही है, पूरी 6 बन रहा है ना ये, ठीक है। जब तुमने इसको 1 डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया, अब बताओ वैल्यू क्या बन रही है, 3 हो रही है। इसी वैल्यू को जब तुमने शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसके अंदर 6 स्टोर था, तो क्या देखो ये 8 + 4 क्या ये 12 हो रही है। तो जब आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करते हो, शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर डबल द वैल्यू, सही है, नहीं समझ में आ रहा। और अगर आप शिफ्ट राइट करते हो, तो उससे आपने नोट क्या किया कि आपकी वैल्यू देखो 6 थी, 3 हो गई, लॉजिकल शिफ्ट राइट करने की वजह से। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 2, या फिर हाफ द वैल्यू, हाफ द वैल्यू विद एवरी शिफ्ट। अगर दोबारा शिफ्ट करोगे, खैर अब यहाँ पे तो शिफ्ट करोगे तो वो तो हो जाएगा अंडरफ्लो, ठीक है। तो बेटा अंडरफ्लो ओवरफ्लो, यहाँ पे आप दोनों, यहाँ पे जो है ना आप ये लिख सकते हो, ओवरफ्लो अंडरफ्लो।
और सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ यहाँ पे बोला कि स्टेट वन इफेक्ट द लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी नंबर यहाँ पे, और प्लस सम टाइम वो इस तरह से भी पूछता है कि एक्सप्लेन द लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द गिवन नंबर। अगर वन तुम्हारा ड्रॉप नहीं हो रहा, वो डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है, तुम्हें वो भी बताना। सही है, तो ये लॉजिकल शिफ्ट की बात आपको पूरी याद रहनी चाहिए। राइट पे करोगे तो वैल्यू हाफ होगी, लेफ्ट पे करोगे अगर वन तुम्हारा लूज ना हो तो। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा वन बेचारा गिर गया, जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि वो दोस्त जो बेचारा लॉयल ही नहीं है, तो अगर वन लूज हो गया तो फिर इफेक्ट तो तुम्हारा वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, फिर अंडरफ्लो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरफ्लो अंडरफ्लो नहीं हो रहा, अगर तुम्हारा लेफ्ट या राइट जाने को फिर वन ड्रॉप नहीं हो रहा, तो फिर तुम्हें बताना है कि वैल्यू डबल हो रही है या हाफ हो रही है। याद रहेगी मेरी बात, रिकॉर्ड हो रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ। लॉजिकल शिफ्ट राइट या लेफ्ट में अगर आपका वन ड्रॉप नहीं हो रहा, तो आपको बताना है कि लॉजिकल शिफ्ट राइट के ऊपर वैल्यू हाफ डिवाइड बाय 2 और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के ऊपर आपकी वैल्यू डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 होती है। लेकिन अगर लॉजिकल शिफ्ट करते हुए आपका कोई वन राइट या लेफ्ट साइड से कोई भी एक वन ड्रॉप हो गया, तो आप बोलोगे कि ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अगर ज्यादा अच्छा है, वैसे तो ओवरफ्लो भी चलेगा, ज्यादा अच्छा है कि अगर आपका लेफ्ट साइड पे लॉजिकल शिफ्ट करते हुए ड्रॉप हो रहा है तो ओवरफ्लो, राइट साइड पे अगर शिफ्ट करते हुए ड्रॉप हो रहा है तो अंडरफ्लो, क्योंकि वैल्यू छोटी होते होते गिर गई ना, तो अंडरफ्लो हो गया, नीचे गिर गई। ये सीन है बेटा। यहां तक अभी हमने जो कुछ पढ़ा है ये सब कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क, क्योंकि क्वेश्चंस करने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो ड्यूरिंग समझते हुए क्वेश्चन करते हैं, पेपर सॉल्व करते हुए या टेस्ट सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस नहीं करते, क्लास के अंदर क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, वो अच्छे होते हैं। चलें जी। सर तो नीचे का जनाब। हाँ यार, ये मैं एक्सपोर्ट करके शेयर कर दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ये नोट्स तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, सही है। चलें जी बेटा, आज आपको होपफुली 1.5 आवर के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा आपकी जो रिस्पेक्टिव ड्राइव है, उसके ऊपर ये सारे लेक्चर्स भी अपडेट हो जाएंगे और एक छोटी सी पीडीएफ भी मिलेगी जो आपको जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करनी होगी इन अपकमिंग डेज के अंदर बिफोर द नेक्स्ट क्लासेस। अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो वो मुझे तुम व्हाट्सएप पे डीएम करके वॉइस नोट की फॉर्म में, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में ऑलवेज पूछ सकते हो। आई एम गोना रिप्लाई बैक, ठीक है, व्हेनेवर, जब जब टाइम मिलेगा मैं देख देख के रिप्लाई करता रहूंगा। ओके, चलें जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू गाइस इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे कनेक्टेड। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ सर।